राधे राधे। मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा है और मैं आपके सामने फिर एक शानदार सा क्लास 10 से प्रश्न लेकर आया हूँ। काफ़ी बच्चों को ऐसे प्रश्नों में सस्पेंस होता है। चलिए आज कोशिश करता हूँ कि वो सस्पेंस क्लियर हो जाए। यहाँ पर नाव तथा धारा से जुड़ा हुआ सवाल है। चलिए हम कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं। पहले हम कुछ रफ बताते हैं आपको। हमारे पास शब्द हैं जैसे अनुकूल, अनुकूल, अनुप्रवाह और धारा के साथ। पहला शब्द। दूसरा है प्रतिकूल, ऊर्ध्व प्रवाह और धारा के विपरीत। कहानी सुनिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टोरी क्रिएट करते हैं। मान लीजिए ये एक रिवर है जिसकी धारा उस दिशा में बह रही है और इस पे एक नाव है जो नाव भी उसी दिशा में बह रही जा रहा है। ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है तो इसे कहेंगे अनुकूल, क्योंकि जिधर धारा उधर ही नाव, तो यानी धारा के अनुसार नाव चल रही है। अनुकूल या फिर अनुप्रवाह या फिर धारा के साथ। पहले शब्द ध्यान दीजिएगा। अभी नाव जिधर धारा बह रही है उधर ही नाव जा रही है, तो ये परिस्थिति अनुप्रवाह है। अनुप्रवाह बोल सकते हैं, अनुकूल बोल सकते हैं और धारा के साथ बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो नाव की स्थिति होती है, नाव की स्पीड होती है और धारा की जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। अगर नाव सपोज दैट 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है और धारा 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से बह रही है, तो ऐसी स्थिति में नाव 22 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलेगा, क्योंकि जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में धारा है। आते हैं, मान लेते हैं कि धारा उधर बह रही है और नाव विपरीत है। नाव को इधर जाना है और धारा बह रही है उधर, तो इस परिस्थिति को बोलेंगे प्रतिकूल या फिर ऊर्ध्व प्रवाह या फिर धारा के विपरीत। ऐसी स्थिति में अगर नाव 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है और धारा 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, तो ऐसी स्थिति में देखिए धारा जो है उधर जा रही है और नाव इधर आ रही है, यानी धारा सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति को ऊर्ध्व बोलते हैं या फिर प्रतिकूल या फिर विपरीत बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो नाव चलेगी वो 20 में से 2 यानी 18 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड तय करेगी। जब विपरीत होगा तो धारा की गति माइनस कर दी जाएगी और जब दोनों एक ही तरफ होंगे तो धारा जुड़ के चलेगी। आते हैं सर, समझ गए होंगे। अब आते हैं सवाल क्या बोले, इन शब्दों का मतलब आपको समझना होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए सवाल। ऋतु नाम की एक लड़की है जो धारा के अनुकूल तैर रही है, यानी जिधर धारा उधर ही ऋतु जा रही है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर। अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो ऋतु और धारा की चाल। तो हमारे पास न ऋतु की स्पीड मालूम है हमें और न धारा की, तो कैसे बनाते हैं। तो हम मानते हैं, माना कि ऋतु x किलोमीटर प्रति आवर की ऋतु की चाल मान लेते हैं। ऋतु की चाल हो गया x किलोमीटर प्रति आवर और धारा हमारा हो गया भैया y किलोमीटर प्रति आवर। धारा किस स्पीड से बह रही है, x किलोमीटर प्रति आवर और ऋतु x किलोमीटर प्रति आवर और धारा,
तो यहाँ पर दो, अनुकूल और प्रतिकूल। तो यहाँ देखिए, तो अनुकूल की परिस्थिति हो जाएगी, अनुकूल की परिस्थिति जो हो जाएगी, अनुकूल का अर्थ होता है अनुकूल, जिधर धारा उधर ही ऋतु। तो यानी धारा और ऋतु एक ही तरफ है, तो इस समय हो जाएगा चाल हमारा अनुकूल में x + y, और प्रतिकूल में हो जाएगा x - y, क्योंकि प्रतिकूल में धारा सपोर्ट नहीं करेगी। अब आते हैं, दोनों परिस्थिति हम सवाल से लेते हैं। 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी समय 2 घंटा, दूरी 20 किलोमीटर और अनुकूल है। समय 2 घंटा, दूरी 20 किलोमीटर, अनुकूल, यानी समय, दूरी और चाल, यानी सूत्र होता है हमारा, एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ देखिए, सवाल से हम लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, समय कितना ले रही है 2 घंटे, दूरी कितना तय कर रही है 20, और चाल क्या है, अभी अनुकूल है, तो यानी x + y। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि हो जाएगा x + y बराबर 2 दहिया 20, यानी कट जाएगा, तो x + y बराबर 10। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा हो जाएगा पुनः धारा के प्रतिकूल यानी x - y, क्योंकि धारा में नाव की स्पीड से धारा की स्पीड घट रही है। 2 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 घंटा समय ले रही है, 4 किलोमीटर जा रही है, और चाल क्या है, x - y है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, तो यानी x - y बराबर 2। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को लेके हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। एलिमिनेशन मेथड जिसमें x पक्ष या फिर y पक्ष को हटना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, x + y बराबर 10 और x - y बराबर 2। मैंने दोनों इक्वेशन ले लिया है। y से y देखिए कैंसिल हो जा रहा है, तो x और x 2x बराबर 12, x बराबर कट जाएगा तो हो जाएगा 6। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 10। तो x के जगह पर रख देंगे 6 + y बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 - 6, यानी y बराबर 4। यहाँ देखिए, मैंने ऋतु की चाल x मानी थी, तो x का वैल्यू आया 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ऋतु तैर रही है, और धारा y माना था, यानी धारा 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से बह रही है। अगर अनुकूल में जाएं 6 + 4, तो यानी ऋतु अनुकूल की स्थिति में जब रहेगी, जिधर धारा उधर ही ऋतु, तो 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ऋतु तैरेगी। और प्रतिकूल में तो 6 - 4 यानी 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो प्रतिकूल जब धारा के विपरीत रहेगी। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लास 10th का न्यू बैच चल रहा है, अभी शुरुआत है। आप सभी से उम्मीद है कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको प्रॉब्लम्स हो, तो मैथ का एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है, ज्वाइन करवाएं। थैंक यू सो मच। राधे राधे। और हाँ, फॉलो करना ना भूलें, अपना भाई काम कर रहा है।